प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है। पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। नहीं समझी, समझाता हूँ। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु ये आवश्यक नहीं है। जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम हो, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं, प्रेम कोई राज्य नहीं, प्रेम कोई धन नहीं जिसे आप अपने वश में कर सको। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती है। तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय बनाता है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे आवश्यक समझ आ जाएगा। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। निस्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे 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 राधे। भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ ही लेके जन्म लेता है। तो इसलिए भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्म लेते? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जाने का भय आपसे स्वयं की रक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सचादर की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य का पालन करने को प्रेरित करता है। किंतु ये भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इसके ऊपर हावी हो जाना होगा। तोड़ दीजिए इस भय की सीमाएं। अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष मत सर झुकाइए और स्मरण रखिए, जब तक अंधकार से डरना छोड़ देंगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाएंगे। मनुष्य का स्वभाव है कामना संग्रह करना, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो या प्रसन्नता हो। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में ही क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए होता कि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए था कि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे इसमें वृक्ष का क्या लाभ होता है? क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उनकी जाति, उनका गुण, उनकी मिठास अमर हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, तो कुछ बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता की। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो सबसे बड़ी धन बन जाता है। जब आप कठिनाई में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाएंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाएंगे तो मित्रता बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाएंगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि संसार में कुछ कमाना हो तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं।